हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, इसे लेकर किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं और साथ ही में किस सॉफ्टवेयर पे करी जाती है, सब कुछ हम नज़र डालेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, अगर आप टैली सीखना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये अकाउंटिंग का बेसिक्स है आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर मैंने बेसिक सा यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, बेसिकली यहाँ पर अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग बेसिक सा मतलब क्या है अकाउंटिंग का, कि पैसा कहाँ गया हमारा, कितना पैसा आया हमारे पास, कितना हमारे पास गया, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा हमने बचा लिया, ये सब दोस्तों क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, अकाउंटिंग मतलब पैसे का हिसाब। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब पैसे का हिसाब किताब। मैंने लिखा भी हुआ है बिजनेस में पैसा कहाँ से आया। अब कहीं से तो पैसा आएगा ना, सेल से आएगा, कमीशन से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, कहाँ गया, आपने किसी को दिया, आपने कुछ सामान खरीदा, ये सब, और कितना पैसा आपने बचा लिया। तो आपके फादर मदर जॉब करते होंगे या फिर आप भी जॉब करते हो, तो कुछ पैसा आप बचा के रखते हो ना, तो ये भी अकाउंटिंग है भाई। अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कितना पैसा बचा है, ये सब रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अब आप घर का राशन बनाते हो, लिस्ट बनाते हो कि इतना राशन आएगा, वो भी अकाउंटिंग है, वो भी सामान आप एंट्री कर रहे हो एक तरह से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वो भी आपकी अकाउंटिंग है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपने 10,000 का मोबाइल बेचा, तो क्या हुआ, आपके पास पैसा आ गया। आपने 10,000 को, आपके पास जो मोबाइल है मान लो जिसमें आप वीडियो देख रहे हो वाली, आपने किसी को बेच दिया, 10,000 का बेचा है। ठीक है, अब आप नया फ़ोन लेने जाते हो मार्केट में और आप खरीद लेते हो 7,000 का फ़ोन, परचेज कर लेते हो, तो आपका फ़ायदा कितने का हो गया आपको पता होगा, 10,000 माइनस 7,000, तो कितना आपका पैसा बचा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपये। ये भी क्या है, आपका अकाउंटिंग ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अकाउंटिंग है। यही क्या अकाउंटिंग का सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड है अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं भाई अकाउंटिंग। अब आप मान लो कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा आप बचा रहे हो, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, किस किस को पैसा देना है, उधारी कितनी है, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। तो हर बिजनेसमैन यही करता है, मतलब बिजनेसमैन हर बिजनेस चलाने के लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी सीए को भी रख लेते हो लेकिन आपको बेसिक नहीं आता, तो वो आपको पागल बना जाएगा भाई। तो आपको बेसिक चीज़ें सब कुछ पता होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस फ्यूचर में रन करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगी कि अकाउंटिंग कैसे काम करती है, टैली क्या होता है, सब मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटिंग का मेन पर्पस में क्या आता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब जाहिर सी बात है, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो उसमें आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब मैंने मान लो कल एक चाय की टपरी खोली एग्जाम्पल के लिए, अब किसी ने खरीदी नहीं और मेरा लागत लगी है उसमें 5,000 रुपये, पूरा सामान वामान लेकर आया मैं, तो वो क्या है, मेरा वो क्या है, लॉस हुआ है। अगर मान लो मैंने 5,000 रुपये का चाय की टपरी खोली और कल को मेरा वो भी बिजनेस है, ऐसी बात नहीं है बिजनेस नहीं है, तो 5,000 रुपये की खोली और मेरा प्रॉफिट रोज का 20,000 रुपये हो रहा है, तो मेरे फायदेमंद है वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऐसे ही अगर नहीं चली तो वो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। कितना कैश बचा है, तो आपने मान लो 5,000 रुपये का आपका सामान आता है बनाने के लिए, कॉस्टिंग आती है आपकी, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, और आप 10,000 रुपये कमा लेते हो, तो 10,000 माइनस 5,000 कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से तो कितना कैश बच गया हमारे पास, 5,000 रुपये बच गया। ये भी आपको हर चीज़ नोट करनी पड़ती है, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो और बिजनेस चला सकते हो। सेकंड क्या है, किसको पैसा देना है। अब जाहिर सी बात है, आप मान लो कोई सामान लाए हो, उधारी पे लाए हो, मान लो आपने कई सारे जो वो होते हैं ना गोल्ड के डीलर, वो क्या करते हैं, जैसे आप शॉप वगैरह पे जाते हो तो वो सामान सारा होता है उधारी का। ठीक है, अब किसी बड़ी कंपनी का नाम लोगे तो वो भी ऐसे ही करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ तक। तो वो क्या करते हैं, गोल्ड लाते हैं उधारी पे, उसको सेल करते हैं, फिर उसको जो पैसा देना होता है, जिस बंदे से लिया होता है उसको देते हैं। और आपने किसी को दिया है तो किससे पैसा लेना है, ये सब दोस्तों अकाउंटिंग के ही फंडामेंटल है। ठीक है, कितना स्टॉक बेचा है। अब आप मान लो आपने मान लो फ्रूट शॉप खोली, तो आपने आधा माल बेच दिया है, आधा माल बच गया है, तो आपका जो बचा हुआ माल है, मान लो 10 किलो केले बच गए, 5 किलो सेब बच गए, 10 अनार बच गए, इस तरीके से जो बचा हुआ माल है वो क्या होता है, स्टॉक।
इसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं अगर आप कोई बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तो, इन्वेंट्री, ठीक है। सेकंड क्या आता है, बिजनेस ग्रो हो रहा है या गिर रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे अपने बिजनेस में तो बिजनेस आपका गिर रहा है, आप कुछ कमा नहीं पा रहे उससे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जैसे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट वैसी कंपनियां हो गई, वो अपना पैसा बर्न करती हैं। बेसिकली अपना तो नहीं करती, वो इन्वेस्टर का पैसा बर्न करती हैं। वो क्या करती हैं, आपको ऑफर देती हैं। ज़ेप्टो देखो पहले 100 रुपये कैश बांट रहा था, अभी देखो मैं अमेजोन नाउ यूज़ करने लग गया हूँ। अमेजोन नाउ आपने सुना होगा 10 मिनट डिलीवरी, तो वो हर ऑर्डर पे 100 रुपये दे रहा है फ्री में, 100 रुपये कैशबैक आपके अमेजोन पे वॉलेट में आ रहा है। तो ये भी बढ़िया है भाई। तो ये कंपनियां क्या है, अपना पैसा कस्टमर को लाने के लिए पैसा थोड़ा बर्न कर रही है, मतलब खत्म कर रही है, ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग का पार्ट होता है कि एक बार बिजनेस से आपका जो कस्टमर है वो आपसे जुड़ जाए, बाद में वो क्या करती हैं, उतना ही कर देती हैं। ज़ेप्टो क्या कर रहा था, पहले तो सस्ता दे रहा था, सस्ता तो यार अभी भी है उसके पास, लेकिन पहले क्या दे रहा था, 100 रुपये कैशबैक दे रहा था, 50 रुपये कैशबैक दे रहा था, कैशबैक नहीं, आपको फ्री कैश दे रहा था वो। तो अब क्या कर रहा है वो, अब सस्ता दे रहा है सामान, इतना सस्ता भी नहीं है, मतलब मार्केट वाले रेट पे है, लेकिन डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा। ऐसा कुछ फ़ायदे होते हैं जो हम ले लेते हैं। तो हमें कंपनी हमें पागल बनाती है एक तरह से। पागल मतलब हमारी मेंटलिटी के साथ, हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं कि एक बार कस्टमर को लेकर आ जाओ तो फिर उसको बेचते जाओ सामान। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि 3-4 ऐप्स वगैरह पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ज़ेप्टो, कुछ भी सामान मंगाते हो, तीनों चारों पाँचों पे देखते हो कि किस पे सस्ता मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा सामान मंगाते हो, इंक्लूड मैं भी देखता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो जिससे सस्ता मिलता है वो लेते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए तो ये घाटा है, ये बिजनेस तो अपना चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। तो ये भी क्या है, बिजनेस को ग्रो करने में फ़ायदा देता है। गिर रहा है या उठ रहा है बिजनेस। आगे चलते हैं हम, पर्पस समझ आ गया होगा आपको। अब अकाउंटिंग के यहाँ पर 4 पिलर हैं मेन। 4 पिलर कौन कौन से हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर एसेट। एसेट मतलब आपकी संपत्ति। अब मान लो मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, अब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाया, अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि उसी पे मैं लिख कर लोगों को सिखा रहा हूँ। अब मान लो मेरा एग्जाम्पल के लिए मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन है, मेरा कैमरा है, मतलब मेरा पीसी है, इसके ज़रिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। जो भी चीज़, जो भी संपत्ति आपका बिजनेस को ग्रो करती है वो आपका एसेट कहलाती है। मतलब कुल मिला के एक लाइन में कहूँ, जो भी चीज़ आपको पैसा देती है वो आपका एसेट कहलाती है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, एसेट मतलब संपत्ति आपके पास होता है, ठीक है। जैसे ये फ़ोन मेरे पास है, मान लो कल को ये मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मेरे को पैसा कमा के देगा ये, तो ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। सेकंड है यहाँ पर एसेट्स, बता दिया मैंने, वो चीज़ें जो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होती हैं, मतलब पैसे कमा के देती हैं कुल मिलाकर। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कैश हो गया। अब आपके पास कैश है तो ये भी आपका एसेट हो गया। सेकंड है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी वही चीज़ हो गई। मशीनरी, अब आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो तो फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन होती है, तो मशीनरी भी आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। सेकंड है स्टॉक, आप कुछ सामान बेच रहे हो, मैंने अभी स्टॉक की बात करी थी ना, इन्वेंट्री, आपने आधा माल सेल कर दिया लेकिन आधा बचा हुआ है, तो वो क्या आपका स्टॉक है, लेकिन वो भी आपका एसेट है। कल को वो आप उसको बेचोगे तो वो भी हमें पैसा कमा के देगा। सेकंड है हमारा फर्नीचर। अब हम किसी बिजनेस को रन करने के लिए फर्नीचर भी खरीदते हैं, तो फर्नीचर भी क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। अब आप, जाहिर सी बात है, आपने मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है तो आप चेयर लगाओगे स्टूडेंट के लिए, आप बढ़िया यहाँ पर टेबल वगैरह लगाओगे, अरेंजमेंट बढ़िया करोगे। आज के टाइम में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कचरा परोस के दे दोगे और लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्वालिटी कंटेंट या फिर क्वालिटी आपको हर चीज़ में देनी पड़ेगी, तभी लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। कंपनियाँ इतनी बड़ी बड़ी पागल हैं जो आपको 100 रुपये बांट रही हैं फ्री में, 150 रुपये का कैशबैक दे रही हैं, पागल नहीं है वो, अपना क्वालिटी कस्टमर बना रही है। हालांकि आप लोग नहीं लेते हो, आप लोग 4-5 जगह देखते हो वो बात है, लेकिन जो लोग मान लो बहुत अमीर हैं वो लोग लेते हैं, अगर उनको उनका इंटरफेस बढ़िया लगता है वो लोग लेते हैं, उस पर वापस जाते हैं, ठीक है। सर्विस भी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर क्या है, लैपटॉप। तो लैपटॉप भी आपका मशीनरी और एसेट में ही आ गया, आपको पैसा कमा के दे रहा है। मान लो मैं लैपटॉप से अपने वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपको समझाता हूँ, कल को ये मुझे पैसा कमा के देगा, तो ये मेरा एसेट बन जाएगा। सेकंड है क्या है, बिल्डिंग। लेकिन अगर आपके पास मान लो आपकी कार है तो वो आपका एसेट नहीं है, अगर आप उसको ओला उबर में लगा देते हो तो वो आपका एसेट बन जाती है, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के दे रही है। लेकिन आपकी कार मान लो खड़ी हुई है घर में, आप चलाते ही नहीं हो उसको, तो वो आपकी अपनी वैल्यू घटा रही है, डेप्रिसिएशन कर रही है अपनी वैल्यू। मतलब कल को जो चीज़ 100 रुपये की थी वो चीज़ आज 100 रुपये की नहीं है। ऐसे ही सोना नहीं घटाता, खैर सोना क्या होता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है। आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे आप सोना कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ टाइम में, 1,65,000, 1,40,000 इस तरीके से सोना पहुंच गया। 1.5 लाख अप्रॉक्स पहुंचने ही वाला था लेकिन रुक गया, सीधा 90-80 हज़ार से एकदम से ऊपर चला गया। तो जिसके पास सोना था उसकी तो मौज हो गई।
यहाँ पर जो चीज़ आपके पास हैं और बिजनेस में मदद करें वो आपकी एसेट है, ठीक है। जो चीज़ आपके पास हैं और बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, एसेट कहलाती हैं। इस चीज़ को भूलना मत, ये बेसिक चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और आई बटन पे लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको एक टैली का एक अकाउंटिंग की वीडियो और मिलेगी। उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, आप अकाउंटिंग कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। सेकंड हमारा रूल आता है यहाँ पर लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी क्या होती है, उधारी होती है। अब आप कहोगे भाई उधारी क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, अब ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी से पैसा लेते हो, अब लोगे तो एक तरह से उधारी है ना, आपको चुकाना पड़ेगा कल या परसों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल या परसों मतलब कुछ टाइम में आपको चुकाना पड़ेगा। बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, किस्त बना देता है कि आपको हर महीने इतने इतना पैसा देना है, ठीक है। तो वो क्या आपका लायबिलिटी होता है, जो आपको क्या होता है, देना होता है। ये चीज़ भूलना मत आपको। बिजनेस की वो सब जिम्मेदारियां जिनकी पेमेंट फ्यूचर में हमें करनी है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बैंक लोन हो गया, मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या हो गया आपका, सप्लायर का उधार हो गया, आपने किसी से कोई माल लिया है, आपको उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी क्रेडिटर होता है, मैं आपको बताऊँगा जब आपको टैली समझाऊँगा अच्छे से। आउटस्टैंडिंग, जो आपका बचा हुआ होता है, आपका रेंट बचा हुआ आपको देना है, तो वो आपका क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। जहाँ जिस घर में आप काम कर रहे हो, जिस हॉल में आप काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, उसका रेंट आप दोगे तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाता है, ठीक है। आप बचा हुआ पैसा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आप वर्ड काफ़ी बार सुनोगे, मैं आपको बीच बीच में हर चीज़ गाइड करता रहूँगा, ठीक है। सेकेंड है सैलरी, आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, आप उनसे काम कराओगे तो उनको पैसा भी दोगे, फ्री में तो कोई काम नहीं करता आज के टाइम में, ठीक है। अब जिस कंपनी में आप जा रहे हो टैली सीख कर, तो उसमें भी आप जाके जाहिर सी बात है काम करोगे ना, आपको सैलरी मिलेगी, तो ये भी आपका क्या है, उस कंपनी के लिए लायबिलिटी है। हालांकि उनसे वो आपसे अगर 5,000 रुपये का काम कराती है ना, तो आपसे कम से कम 20-25 हज़ार का काम वसूल करवा लेती है। तो इसकी हम ईजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, जिसको पैसा देना है वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। जिसको हमें पैसा अभी देना बाकी है वो आपकी लायबिलिटी है, सिंपल एक लाइन में कही जाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड आपका इनकम है भाई। इनकम तो आप बचपन से जानते होगे, इनकम आपकी कहीं से भी हो सकती है। बचपन में आपकी नानी, बुआ, चाची, चाचा कुछ भी आपको जाते होंगे आपके घर पर, वो आते होंगे गेस्ट वगैरह, तो आपको कुछ पैसा दे के जाते होंगे। नानी दादी आप उस तरह से पैसे देती रहती हैं, मतलब समझाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस ऐसे ही। तो वो भी क्या है, आपकी इनकम होती है। लेकिन अभी आप बिजनेस का रन कर रहे हो, तो अभी आपकी इनकम जो अभी आप बिजनेस से कमाते हो, बिजनेस में जो पैसा आता है, आपने मान लो 5,000 रुपये की सेल करी, तो वो आपका क्या हो गया, इनकम हो गई है, ठीक है। सेकंड क्या है, एग्जांपल्स देखते हैं हम। सेल्स का हो गया, सर्विस इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई। कमीशन इनकम का मतलब क्या है, आपने किसी को यहाँ पर अपना माल बेचा, मान लो किसी का माल बेचा आपने, बिकवाया एक तरह से बिचौलिया बनकर, ब्रोकर बनकर, तो वो उसमें से आप कुछ कमीशन ले लोगे। जैसे आपने अमेजोन एफिलिएट का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, आप किसी का माल बिकवाते हो तो आपको कुछ 1-2%, 4%, 5% अलग अलग प्राइस की जो आपकी कमीशन बन जाती है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक पार्ट हो गया इनकम का। सेकंड है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब आपका खर्चा, जो भी आप बिजनेस को ग्रो करने में करते हो, तो ये क्या हो गया, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा जाता है वो आपका एक्सपेंस कहलाता है। सैलरी मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अब आप सोचोगे भाई सैलरी उसमें भी आया है, इसमें भी आया है, ऐसा कैसे है। तो वो सैलरी एक तरह से हम लाइबिलिटी है वो भी, लेकिन यहाँ पर हमारा कंपनी का वो एक्सपेंस भी है। कल को कंपनी आपसे पैसा भी कमाएगी उसके जरिए। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कंपनी आपको पैसा देती है, तो उसके लिए आप क्या हो, एक तरह से एसेट भी हो। तो एसेट कमाने के लिए कुछ कंपनी को खर्चा भी करना पड़ेगा। आप फर्नीचर लेकर आते हो, फर्नीचर एक एसेट होता है। अब जाहिर सी बात है, फर्नीचर एक एसेट है, लेकिन कल को लो बच्चे उस पर आके बैठते हैं, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला है, तो वो क्या हो गया, आपका एक एक्सपेंस बन गया। आप उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी समय समय पर। मशीन आपने खरीदी तो उसकी मरम्मत कराने पड़ेगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपेंस हो गया। बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट देना है, इंटरनेट का खर्चा, आपको स्टेशनरी, आपने कॉपी पेन बुक्स वगैरह, पेन वगैरह आते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सब चीज़ें। सेकेंड इजी लाइन में एक्सप्लेन करूँ मैं, इनकम पैसा लाता है, एक्सपेंस पैसा ले जाता है, ठीक है। आपको इनकम एक्सपेंस देखना है कि कितना खर्चा हो रहा है,
कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इनकम आ रही है। घर में भी आपका यही होता है, इनकम और एक्सपेंस होता है। आपकी मम्मी पापा घर चलाते होंगे, आपको उनसे पूछना कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है। अब मान लो आपके पापा की सैलरी 10,000 रुपये है, खर्चा हो रहा है 12,000 रुपये का, तो लॉस में हो गया ना, आपको सेविंग भी निकालनी पड़ रही है अपनी, तो वो क्या हो गया, खर्चा हो गया, और जो पैसा आ रहा है वो इनकम हो गई है। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। सेकंड है आपका अकाउंटिंग की डबल एंट्री। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं। अकाउंटिंग के 4 बेसिक पिलर मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला क्या है, एसेट है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका लायबिलिटी है, उधारी एक तरह से मान लो। इनकम हो गई आपकी। मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, लायबिलिटी और एक्सपेंस में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। लायबिलिटी आपकी उधारी है, मान लो आपने किसी से पैसा लिया है और आपको देना है बाद में, तो वो क्या हो गई, आपकी लायबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सपेंस क्या हो गया, जो खर्चा है, आपके पास पैसा इनकम आ गई है, अब आप उसमें से ट्रिप घूमने जा रहे हो 2,000 रुपये की, आप 2,000 रुपये का फ़ोन का रिचार्ज करा रहे हो, तो ये सब आपका एक्सपेंस हो गया, ये आपका खर्चा हो गया। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना मेरे भाई, ये उधारी होती है, आपने किसी से उधार पैसा लिया, आपको बाद में देना है। अब सैलरी, इसमें क्या मैंने आपको बताया, सैलरीज। अब सैलरीज आपने कंपनी एक तरह से लोन लेके अपने एम्प्लॉय की सैलरी दी है, तो ये भी क्या हो गया, आपका लायबिलिटी हो गई, उधारी हो गई। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, दोनों वीडियो देखनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आई बटन पे भी लिंक दिया है। इसका जो एक मैंने दूसरा सेपरेट पार्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए हैं, जिसका आप आंसर करोगे तो उसको भी जाके चेकआउट करना। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाकर विजिट करना, वहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन आंसर, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितना भी मटेरियल होता है वो सब वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। सेकंड आता है यहाँ पर अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम। अब इसका क्या काम होता है भाई, ये क्या चीज़ होती है, देखो हर ट्रांजेक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक होता है आपका डेबिट, एक होता है आपका क्रेडिट। आप हमेशा चीज़ें सुनोगे, अभी आपको समझाता हूँ। डेबिट जो आता है यानी कि इंक्रीज होता है, क्रेडिट जो जाता है यानी कि डिक्रीज होता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक एंट्री में हमेशा एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जब भी आप कोई एंट्री पास करोगे तो उसमें एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। आपने सैलरी दी है तो ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एक्सपेंस आपका क्या है, बड़ा है, खर्चा आपका बड़ा है, तो ये खर्चा किस में जाएगा, सैलरी वाला किस में जाएगा, डेबिट में। और कैश का हुआ कम हुआ है, यहाँ पर देखो जो जाता है यानी कि डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। कैश का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और जो आपका एक्सपेंस बढ़ा है इसका अकाउंट आपका डेबिट होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। साथ जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, कुछ भी चीज़ कराऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जब भी आप मेरी अगली वीडियो देखोगे ना, आपको ये कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी कि आपको कुछ आता नहीं है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ईजी एक्सप्लेनेशन रहेगी सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आप बेसिक फंडामेंटल समझ गए हो अकाउंटिंग का, तो हमारा जो मेन चीज़ आती है यहाँ पर, वो आता है गोल्डन रूल्स। इसी के जरिए दोस्तों आप सारी एंट्रीज पास करते हैं। इन्हीं रूल को देखकर आप डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, किसका अकाउंट कौन से चीज़ में आ रहा है, ये गोल्डन रूल्स पे ही आपको डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। चलिए हम देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है आपका, वो है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो लेता है वो क्या होगा, रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। जो कुछ भी चीज़ ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो क्या होगा, रिसीवर होगा, वो डेबिट होगा। मान लो मैंने आपको किसी को, अब मेरा नाम मनीष है और मैंने शिवम को चांटा मारा, तो मेरा चांटा किसने रिसीव करा, किसने रिसीव करा, शिवम ने, तो वो क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा। और मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या हूँ, क्रेडिट, क्योंकि मैंने उसको दिया है चांटा, तो मेरा क्या लेजर होगा, यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा। बोलोगे तो नहीं, चांटा वाला एग्जांपल याद रहेगा ना। मेरा नाम मनीष है और मैंने शिवम को चांटा मारा, तो शिवम क्या होगा, यहाँ पर चांटा उसने रिसीव करा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा। और मैंने क्या चांटा दिया है, मैं गिवर हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। भूलना मत मेरे भाई। चलो थोड़ी आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कि इसका गोल्डन पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, कोई भी इंसान हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गई, आप पैसा देते हो या लेते हो, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, आपने किसी इंसान को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को पैसा देना है या लेना है, तो उसका अकाउंट यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आएगा।
उसका लेजर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का क्रिएट होगा। भूलना मत, मैं अभी आपको बताऊँगा सब कुछ जब हम आगे करेंगे, लेजर क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे क्रिएट होता है कोई भी लेजर, वाउचर क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में खाली अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नींव यही है, इसी पे बाद में आप इमारत चढ़ाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, पेमेंट टू राम। अब यहाँ पर हमने पेमेंट करा है राम को, आपने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राम को 500 रुपये दिए, 500 रुपये दे दिया राम को, तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो उसका हम अकाउंट कैसे करेंगे, वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। मैंने आपको बताया था, मैंने शिवम को चांटा मारा तो उसने रिसीव करा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमें राम का लेजर बनाना है, तो राम को हमने पैसे दिए हैं, हम गिवर हैं और राम रिसीवर है, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। सेकंड है कैश। कैश क्या हुआ, हमारे पास से जा रहा है, तो कैश का अकाउंट क्या हो गया, हमारे पास से क्रेडिट हो गया। भूलोगे तो नहीं मेरे भाई, इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, आप बना लेना। राम क्या हो गया, डेबिट हो गया, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। कस्टमर ने हमें कितने रुपए, 1000 रुपये दिए। अब कस्टमर क्या हो गया, गिवर हो गया, तो कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं, मुझे पैसे दिए हैं, मेरे बिजनेस को पैसे दिए हैं, तो कस्टमर का लेजर क्या बनेगा, क्रेडिट होगा। तो कैश क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, कैश हमारा डेबिट और कस्टमर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं। अब देखते हैं आगे रूल सेकंड। पहला आपने पर्सनल अकाउंट देखा, उसका क्या है यहाँ पर रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर रूल सेकंड। अब ये क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल है। फर्स्ट आई होप आपको अभी तक याद होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसने रिसीव करा है उसका आपको डेबिट करना है, और जो दे रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट वर्ड्स कम इन। मतलब जो आता है उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो आपके पास से गया है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है। ठीक है, जो आया है वो डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट। जो आपके पास आया है डेबिट वर्ड्स कम इन, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो आपके पास से गया है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे हम यहाँ पर, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, लैपटॉप हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये ज़्यादातर आपके एसेट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो भी आपको फ्यूचर में पैसा कमा के देने वाले हैं वो सब आपके यहाँ पर रियल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। इसको हम हटा देते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यानी कि क्या आपके पास आया है वो डेबिट होगा, क्या आपके पास गया है वो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, लैपटॉप आपने खरीदा है, फर्नीचर आपके पास आया है, जाहिर सी बात है, फिर फर्नीचर आया है मतलब यहाँ पर एसेट आया है, तो यहाँ पर इसका रियल अकाउंट में अंदर जाएगा। इसका कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल अकाउंट वाला, पर्सनल अकाउंट का नहीं होगा। ठीक है, अब लैपटॉप आपके पास क्या है, आया है, तो यहाँ पर जो चीज़ आती है डेबिट वर्ड्स कम इन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेबिट होगा। और आपने क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, लैपटॉप क्या होगा, डेबिट हो गया, कैश क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड अकाउंट क्या कहता है, जो लास्ट आपका अकाउंट है, 3 गोल्डन रूल है इसमें। रूल 3 क्या कहता है आपका, जो कि नॉमिनल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इतना भी आपका खर्चा हुआ है या फिर आपका नुकसान हुआ है वो सब आप किस में करोगे, डेबिट में करोगे। जितना भी आपके बिजनेस में खर्चा हो रहा है, जितना भी आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है वो सब आप डेबिट करोगे। और क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब इनकम आई है या फिर कोई फ़ायदा हुआ है कहीं से भी, वो सब आप किसके अंदर करोगे, यहाँ पर क्रेडिट करोगे। अब आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना कि आपको भाई क्या यूज़ करना है इनका, मैं धीरे धीरे सब करके बताऊंगा। जब आप प्रैक्टिकल टैली सीखने जाओगे आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या करना है, डेबिट ऑल इनकम एंड लॉसेस। हमेशा खर्चा और नुकसान क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, ऑल इनकम एंड गेन्स, क्या होगा आपका फ़ायदा, और इनकम क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। ठीक है, आपका अकाउंट में पैसा आया है तो क्रेडिट होता है ना। ठीक है, वो आपकी इनकम है एक तरह से। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी पेड करी हमने, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, यानी कि सैलरी हमेशा क्या होगी, यहाँ पर एक्सपेंस क्या, खर्चा है हमारा, तो यहाँ पर सैलरी हमारी डेबिट हो गई। हम अपनी कंपनी के उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, और कैश हमारे पास से गया है तो कैश हमारे पास से क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ गए, यहाँ पर हम अपनी कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हैं। मान लो मेरी कंपनी है, मेरे को एम्प्लॉय का सैलरी देनी है, तो हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। तो हमारा एक सैलरी हमें क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या करने हैं, डेबिट।
एक चीज़ याद रखना, अगर आपका कोई चीज़ डेबिट हो गई है तो जाहिर सी बात है सामने वाली चीज़ क्रेडिट होगी। दोनों चीज़ डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकती। एक डेबिट है तो एक क्रेडिट होगी, एक क्रेडिट है तो एक डेबिट होगी, दोनों सेम कभी भी नहीं हो सकती। सेकंड, इसकी एंट्री देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो सैलरी हमने दी है तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गई है, यहाँ पर डेबिट है ना सैलरी, और कैश क्या हमारा हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ गए यहाँ तक? इसे हम हटा देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, इसको जरा आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। हम जरा आगे चलते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारी अकाउंटिंग साइकिल किस तरीके से होती है, इसको हम जरा एक बार समझ लेते हैं, आपके काम आएगी। सबसे पहले क्या होता है, इसमें ट्रांजेक्शन होता है। तो जरा हम अपनी अकाउंटिंग साइकिल को समझ लेते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन होता है, बेसिकली किसी भी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर अकाउंटिंग ही कहते हैं। हमारी सेल हो सकती है, परचेस हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, रिसीट हो सकता है, ये सब वाउचर है, मैं करके बताऊँगा आपको। एंट्री वाउचर में लिखते हो। वाउचर एक तरह से हमारा एंट्री बताता है कि एंट्री किस चीज़ की है, क्या है, ये सब हम वाउचर में करते हैं। सेल है, परचेस है, पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, बैंक से पैसा ले रहे हैं, ये सब हमारा वाउचर के अंदर होता है काम। जब मैं बताऊंगा वाउचर वाली चीज़ें तो आपको समझ आ जाएंगी। डेबिट क्रेडिट दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। टैली ऑटोमेटिकली आपके काम को बनाता है। हम टैली का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें ऑटोमेटिकली सुविधा देता है। हमें अगर अकाउंटिंग सीखनी है तो हमें मैथ्स गुणा भाग करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप देख सको कि आप सही कर रहे हो या गलत, बाकी सब आपका टैली संभाल लेती है। सेकेंड है आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी टैली संभाल लेगी। बैलेंस शीट पूरा आपको ग्राफ, पूरा कितना कंपनी ने टर्नओवर करा, कितना पैसा आया, कितना गया, ये सब लॉस वगैरह एक्सपेंस वगैरह सब बता देता है बैलेंस शीट। स्टॉक समरी, ये सब हम टैली में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड आपका कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आपकी डे बुक, जो भी आप डे में ट्रांजेक्शन करते हो वो सब ट्रांजेक्शन डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। इस सब में आपको चीज़ें बताऊंगा, करवा के दिखा के। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग के सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। कोई भी एंट्री कभी उल्टा सीधा मत सोचो, ठीक है। बस 3 सवाल पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि पैसा आया या गया, ये आपको हमेशा पूछना है कोई भी एंट्री करने से पहले। कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा, कौन सा अकाउंट डिक्रीज होगा। आपको आंसर मिल जाएगा, आपकी एंट्री बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सेकंड वीडियो में दे रखे हैं, आपको उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करना ताकि आप क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल में जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं, अपलोड कर रखे हैं। अब एक बार ज़रा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, इसकी हम क्विक समरी ले लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वर्क होती हैं। एक लाइन में बात करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग, सबसे आसान भाषा में बोलूँ, पैसे का रिकॉर्ड अकाउंटिंग है। एसेट्स, जो चीज़ें आपके पास हैं जो कल को आपको पैसा कमा के देने वाली हैं, वो आपकी एसेट है। लायबिलिटीज़, जिनको आपको पैसा देना है, यानी कि जिन जिन लोगों से आपने उधारी कर रखी है, कर्जा ले रखा है, बेसिकली बहुत बेकार चीज़ होती है, कर्जा मत लेना बिजनेस में, ठीक है। इनकम, पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे आपके बिजनेस से आए, चाहे आपकी कमीशन से आए, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन पैसा आ रहा है तो वो आपकी इनकम है। एक्सपेंस, पैसा आपके पास से जा रहा है, ठीक है। डेबिट क्या होता है, जो आता है, मैंने बताया। क्रेडिट, जो जाता है। ये सब मैंने रूल्स आपको बताए हैं, गोल्डन रूल्स मैंने आपको बता दिए। एंट्री बनाने का यही फॉर्मूला है। अगर गोल्डन रूल समझ नहीं आए हैं, दोबारा जाके देखो, एक एक रूल को ध्यान से पढ़ो। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। इससे आसान लैंग्वेज में आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बता सकता। थोड़ा गला भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एकदम सब चीज़ें मैंने आसान कर दी हैं। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कोर्स चलेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में टैली सिखाई जाएगी। और वैसे तो अकाउंटिंग सीखने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बिजी हो गया, मार्क हो गया, टैली सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं है कोई मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपको कुछ और सीखना है या फिर आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे चाहिए ट्यूटोरियल या कोर्स, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। टैली से बेस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर फ़िलहाल नहीं है मार्केट में, और है भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टैली बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है सब कुछ। तो पूरा कोर्स आपको ध्यान से देखना है। मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपना सपोर्ट दिखाना है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपना प्यार दीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपका 101% सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ट्यूटोरियल के अंदर।